अभी लास्ट हम लोग कहाँ तक किए थे? मैक्सिमम मिनिमम में हाँ बस वही ना। उसमें क्या मॉडुलस का क्वेश्चन किए थे? उसमें क्या क्या हुआ था हमको एक बार केवल बता दीजिए। हम आपको बोलते हैं एक क्वाड्रेटिक हो गया था, मैक्सिमम मिनिमा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने का जो क्वेश्चन था उसमें एक क्वाड्रेटिक हो गया था, एक मॉडुलस हो गया था, और कुछ हुआ था? मॉडुलस और क्वाड्रेटिक। ठीक है, सब अपना कॉपी देखते रहिएगा, ठीक है, नोट्स डेली लिखिएगा। थोड़ा उसी में हम प्रोसीड कर रहे हैं, उसके बाद 2 मिनट में फिर डिस्कस करेंगे आगे का। सुनिए, जो पिछले क्लास में हम लोग टाइप 1 पढ़ रहे थे उसमें क्वाड्रेटिक हो गया था, मॉडुलस हो गया था। उसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिकल। मान लीजिए फंक्शन fx आपको अगर प्रोवाइडेड है a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, यहाँ पे एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता मगर एंगल सेम होना चाहिए। एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता मगर एंगल सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पे अगर x² भी लिख दिया कोई फर्क नहीं, यहाँ 3x भी लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉन्सेप्ट यही लगेगा। जब कभी भी आपके पास ऐसा फंक्शन हो तो याद रखेंगे मैक्सिमम ऑफ फंक्शन fx दैट इज रूट अंडर a² प्लस b²। कहाँ पढ़े और इतनी जल्दी कहाँ से आ गया? ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, ठीक है, 11th क्लास में ये पढ़े मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम ऑफ फंक्शन इज नेगेटिव ऑफ रूट अंडर a² प्लस b²। ऐसा ध्यान दीजिएगा, अगर gx अपने पास लिखा है a sin x प्लस और माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, b cos x और इसके साथ प्लस c, कोई बोलेगा मैक्सिमम? मैक्सिमम सर अंडर रूट a² प्लस b² प्लस बाकी सेपरेट में प्लस c होगा। नहीं लीजिए, हाँ बस इतना ही, एक आंसर इतना ही मिला। a² प्लस b² को सेपरेट में प्लस c करेंगे सर, ऐड करके प्लस c। यस सर, ठीक है, प्लस c। क्या हुआ यहाँ पे? इतना टर्म जो है ये ऊपर वाले के जैसा है, बस क्या हुआ कि इसमें एक कांस्टेंट c हो गया। कांस्टेंट का कोई कांसेप्ट नहीं होता, उसको डायरेक्ट ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो एडिशन में है तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन में होता तो क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते। दूसरा मिनिमम ऑफ gx कोई बोलेगा? मिनिमम माइनस ऑफ अंडर रूट a² प्लस b² प्लस c। a² प्लस b² इसमें प्लस c की माइनस इसमें प्लस c। यानी कांस्टेंट का आपको कुछ नहीं करना, जैसे फंक्शन में दिख रहा है वैसे ही लिख देना। मान लीजिए आज आप माइनस c लगाएंगे, अगर कल दिन यहाँ पे -2 दे देगा तो आप मिनिमम में +2 तो नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम लोग कोई माइनस प्लस नहीं लगाते, क्या करते हैं? प्लस, बस प्लस। -2 देगा तो -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम में -2 मैक्सिमम ही देगा, मिनिमम में -2 हमको मिनिमम ही देगा। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, मैथमेटिक्स हर जगह वैसे यूज है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, कोई भी प्रॉपर्टी, अगर आप इसमें कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगी। कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर आप कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करेगा। तो कॉन्सेप्ट तो कितनी दूर तक के लिए है ना, और वो ये, तो जब चेंज करेगा तो यही चेंज करेगा, कांस्टेंट के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। आगे इसी में क्वेश्चन, जैसे ये तो मेरे पास एक पॉइंट ही बन गया, इतना लंबा डिस्कशन चला गया। क्वेश्चन 3, अगर मेरे पास fx दिया हुआ है 3 टाइम sin x² माइनस 4 टाइम cos x², चलिए बोलिए मैक्सिमम, सीधा खत्म की। सर अंडर रूट 3 के 5 आएगा और मिनिमम -5, ठीक है, -5 हो गया। बाय द वे अगर ऐसा ही कोई एक और क्वेश्चन मेरे पास gx बोल के दिया हुआ है और उसमें क्या दिया है वो देख लीजिए एक बार। 3 टाइम्स sin 2x प्लस 2 टाइम्स sin x
माइनस 2 टाइम cos 2x और माइनस 3 टाइम cos x प्लस 5 लिखे हैं लास्ट में, s का यहाँ कोई प्लेस नहीं, 5 लिखे, ठीक है। हमको चाहिए इसका मैक्सिमम, हमको चाहिए इसका मैक्सिमम। पाँच, ठीक, एक आंसर मिला हमको 5 और 2। सर 2√13 + 5। एक आंसर हमको इधर से भी मिल रहा है 2√13 + 5, ये एप्रोप्रिएट आंसर है, ये सही है, सही है। और मिनिमम सर नेगेटिव ऑफ 2√13 + प्लस 1। देखिए इसमें क्या चल रहा है ना, आपको ध्यान कहाँ पे देना चाहिए, एंगल। तो इसके साथ सूट करेगा 2x वाला, नहीं उसके साथ x वाला सूट नहीं करने वाला, ठीक है। और इसके साथ सूट करेगा कौन, x वाला, एक कांस्टेंट अकेला। कहने का मतलब है कि अगर हम अपने आप को समझाना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, gx = 3 sin 2x के साथ -2 cos 2x हो गया। उसके बाद 2 sin x के साथ -3 cos x और उसके साथ में +5, इसका मैक्सिमम उसका मैक्सिमम, उसमें 5 ऐड कर दिया, तो दोनों का मैक्सिमम देखिए √13 आ रहा होगा, ठीक है। तो 2√13 और +5, जब मिनिमम निकाले तो -√13 और उसमें +5, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, तो ये नोट किया जाए। का मतलब ये हो गया कि बाय द वे अगर cos कंटेन कर रहा है 2, क्वेश्चन ऐसा है कि fx = विदाउट एनी थ्योरी, अपना दिमाग लगाना है। यहाँ लिखा cos 2x, इसके साथ 3 sin x और इसके साथ -2 अब तो एंगल डिफरेंट हो गया, उस समय क्या करेंगे, छोटा एंगल कौन है, x की 2x, x, तो बड़े वाले टर्म को एक्सप्रेस करेंगे छोटे वाले टर्म में। आपको यहाँ साइन दिख रहा है ना, साइन का प्रायोरिटी हो गया, इसका मतलब cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। हम लोग कैसे लेके चलेंगे कि fx = 1 - 2 sin² x एक फॉर्मूला होता है, इसके साथ में प्लस 3 sin x -2, थोड़ा अरेंज कर लीजिए, -2 sin² x प्लस 3 sin x -1 मिल गया। आपको क्या मिला यहाँ पे, आपको देख के क्या लग रहा है, बताइए। अच्छा लग रहा है वो छोड़ के, क्या है ये, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक एक साथ है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वाड्रेटिक है, तो आपको कॉन्सेप्ट लगाना होगा पहले किसका, क्वाड्रेटिक का। परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तब सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए -2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ आ गया sin² x, इस प्लेस पे क्या आएगा 3/2 sin x और इस प्लेस पे क्या आएगा 1/2। आपको क्या लगता है -3/2 sin x का मतलब क्या हो गया, ये 2 × 3/4 था, 2 × 3/4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 का स्क्वायर ऐड किए सब्ट्रैक्ट किए, किसी को कोई दिक्कत थी, क्यों ऐड किए सब्ट्रैक्ट, 1 2 3, परफेक्ट स्क्वायर -2 बाहर ही है, यहाँ आप लिख सकते हैं कि ये sin x - 3/4 का होल स्क्वायर है, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ये और ये। तो सोचिए ना, इसको 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा नीचे 16, ऊपर में 8, तो -1/16 बचेगा। ये आ गया ऐसा, नेगेटिव रिलीज कर दीजिए और फंक्शन को थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लीजिए। तो ये हो गया 1/8 में -2 टाइम sin x - 3/4 का होल स्क्वायर। बस अब इसके बाद कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ कांस्टेंट छोड़ के कौन है sin x,
तो sin x का कॉन्सेप्ट लगे। sin x के बारे में कोई जानकारी है क्या अपने पास? कोई जानकारी? एकदम सट मार देगा। बोलिए तो लिखने के बाद किसको नहीं पता था? अरे यार सही समय पे नहीं याद आया तो काहे का पता है? sin x -1 से 1, ठीक है? sin x -1 से 1 क्या किया जाए? -3/4। तो जब आप sin x में -3/4 कीजिएगा तो इधर भी -3/4 और इधर भी -3/4 हो गया। उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? स्क्वायर, फिर नेगेटिव करेंगे, फिर उसके बाद 1/8 ऐड करेंगे। इतना काम करना बाकी, ठीक है? स्क्वायर जैसे कीजिएगा तो sin x -3/4 का होल स्क्वायर, रेंजेस कहाँ से कहाँ? अच्छा एक ये माइनस में 7/4 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में क्या बनेगा? 49/16 इज ग्रेटर देन 1/16। इंटरचेंज कर जाएगा। और मेरा क्या बोल रहा है? ये 0 से लेके 49/16। अब आपका क्या कहना है? कैसे हुआ सर? समझे? देख लीजिए सब देख लीजिए। किसी को दिक्कत है पूछ लीजिए। हाँ वो हमको पता, हम इसलिए तो इसको उठाए। देखिए ये मेरा लेवल है, लेवल मतलब 0, लेवल मतलब 0, ऐसा कुछ, ठीक है? हम आपको जो दिखाना चाहते हैं वो सुनिए। अब ठीक है, कारण क्या है ना कि 1/4 और 7/4 मैग्नीट्यूड में तो नेगेटिव बढ़ा है, इसलिए लेवल से नीचे बढ़ा रखा है और लेवल से ऊपर छोटा रखा है, ठीक है? जैसे आप इसको प्लस कीजिएगा ये घूम के ऊपर जाएगा। अब ये नीचे तो आएगा, ठीक है? तो ये मान लीजिएगा यहाँ ये घूम के ऊपर गया, लेवल तो ऊपर नहीं चला जाएगा, ठीक है? ऐसा। और दूसरे तरीके से रुकिए, अब देखिए फिर से एक बार उल्टा रखा जाता है बार बार। ये है मेरा लेवल, ठीक है? ये लेवल, लेवल मतलब 0, ये है 1/4 और ये -7/4। जब हम प्लस करेंगे तो ये घूमेगा ऐसे, लोअर ग्राउंड 0 अभी भी, और अपर 49/16। क्या सबको अभी समझ में आया? ज्यादा सिखा कुछ बोलिए, थोड़ा सा आदित्य कुछ बोल रहे। फिर से एक बार फिर से, ये ग्राउंड 0 मतलब 0 है एक्स एक्सिस, ये इसके ऊपर 1/4, ये इसके नीचे -7/4। जैसे इसको स्क्वायर किए तो हमको मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, हमको प्लस से मतलब। माइनस क्या माइनस रहेगा, तो ये ऐसे घूमेगा और प्लस बन जाएगा, मगर मैग्नीट्यूड तो उतना ही रखेगा ना। अब बताइए 1/4 वाला बड़ा कि 7/4 वाला बड़ा? 7/4 वाला बड़ा, ठीक है? स्क्वायर तो करना बाकी है ना। अभी आया? आप में से किसी को दिक्कत? समझ गया सर? नो सर। फिर से समझ गया सर। ठीक, सब कोई समझ गए अभी? ठीक है, ठीक, ये आ गया। अब इसके बाद क्या करना? -2 से मल्टीप्लाई करना। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए इनइक्वालिटी चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो -2 बनेगा sin x -3/4 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए, -49/8 -2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मेरे टाइम में 0, अपने टाइम में 2 लिखते हैं। आगे देखिए क्या करना है। अब हम लोग को 1/8 ऐड करना है सब में। जैसे 1/8 ऐड करेंगे, बीच वाला बन गया fx, यहाँ 1/8 ऐड किए, -48/8 इज -6, और यहाँ पे 1/8 ऐड किए, 1/8। मेरा फंक्शन जो है किसी नंबर से बड़ा है,
तो वो नंबर क्या है? मिनिमा सर। आप पूछते वो नंबर क्या है, तो कोई बताता है वो नंबर कितना है। सर मिनिमा। हाँ, ये मिनिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम इज -6 और मैक्सिमम हो गया 1/8। 1/8 सर। 1/8 कोई दिक्कत किसी को? चलिए नो सर। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ये सब कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके लिए तैयार है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन, एक्चुअली में ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको नोट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। gx इक्वल्स टू फुल लेंथ का क्वाड्रेटिक है माइनस sin स्क्वायर x प्लस 2 cos x और -1। चलिए इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए सब पे। देखिए क्वेश्चन हम मॉड के साथ आपको दे रहे हैं, पहले बता ही देते हैं, ठीक है? ऐसे देखिए कोई हमको ज्यादा विशेष फायदा तो है नहीं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, fx इक्वल्स टू 2 टाइम अंडर मॉड cos x प्लस 2 और -2 और -1 ऐसा देख रहे हैं। इस बार मॉड और ट्रिग्नोमेट्री एक साथ, तो ट्रिग्नोमेट्री कहीं भी चला जाए सबके साथ प्रेजेंट रहेगा, एक्सपोनेंशियल लॉ कहीं भी चला जाएगा, ठीक है? नहीं होता है घास कहीं भी उग जाता है, ठीक है? जस्ट वैसे ही कहीं भी चला जाए। काम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉड से कि कॉस से? मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस से। मॉड ऑलवेज ग्रेटर देन कितना होता है? 0, ठीक है ना? सर ग्रेटर आप देन 0। वहीं से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम एकदम वहीं से करेंगे, गलती होगा आपका मेरा। अंडर मॉड cos x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आप ये बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? आप ये बात बोल रहे थे, ऐप नहीं तो आम आदमी पार्टी हो जाता है, इसलिए हम ऐप। चलिए यहाँ देखते हैं, cos x मेरा कहाँ से कहाँ तक, ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये मेरा कॉन्सेप्ट। cos x -1 से लेके कहाँ तक? 1 -2 कर दिए भाई, कहाँ से कहाँ तक? -3 से लेके -1 तक, सही है? अब उसके बाद मॉड लगाने वाले हैं, कोई बोलेगा कुछ? ये हम ही बोल रहे हैं, 0 से लेके 3 तक वही चीज चल रहा है। नीचे में 1 यूनिट, नीचे में 3 यूनिट, घूमेगा तो कौन ऊपर? ये हो गया। अब देखिए, बोलिए क्या हम लोग दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है? आप हमको बोले कि खाली ग्रेटर देन 0, कहां तक ये तो नहीं डिफाइन किए, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी रहे स्टैटिक कहां से होगा? ट्रिग्नोमेट्री से होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर का मॉड लगा है तो एलिमेंट्री फंक्शन कौन है? ट्रिग्नोमेट्री, तो स्टैटिक ट्रिग्नोमेट्री से होगा। यहाँ इस वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर स्क्वायर लगा, इसलिए मेरा स्टार्टिंग कहां से होगा? ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट जैसे आप पढ़े थे फॉग गॉफ, तो इसको बोलते थे हम लोग एलिमेंट्री फंक्शन, और ये मदर फंक्शन कहलाता है। एलिमेंट्री से हमेशा स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक, तो हम इसको थोड़ा हटा, गलत था इसीलिए हटा। देखिए ये आया यहाँ तक, उसके बाद क्या करना? 2 से मल्टीप्लाई करना, कर देते हैं। तो इसके बाद यहाँ 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 मॉड cos x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करना है 6, फिर -1 करना है, तो बीच वाले को फंक्शन लिख लेते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 6 - 1 इज 5 और 0 - 1 इज -1। लेफ्ट में कौन बैठता है? मिनिमम, और राइट में मैक्सिमम। राइट में कौन बैठता है? मैक्सिमम। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, बढ़िया। यस आगे एक और बात, अभी एक्सपोनेंशियल आया नहीं, लॉग नहीं आएगा इसमें बस एक्सपोनेंशियल था। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि लिखा है fx, चौक से बड़ा तो मेरा नाम, देख fx क्या लिखा है? e टू द पावर sin x और प्लस
3 एकदम छोटा सा e टू द पावर sin x और प्लस 3। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? e के ऊपर sin बैठा है तो sin छोटा होगा, यानी एलिमेंट्री है, ठीक है। अगर sin के अंदर e बैठता तो e छोटा होता, माने वो एलिमेंट्री होता। अरे मटकी फोड़ कभी देखे हैं? उसमें सबसे ऊपर कौन मोटा आदमी चढ़ता है, छोटा आदमी? नहीं, छोटा बच्चा चढ़ता हमेशा। सबसे ऊपर जो है ना वो सबसे हल्का जो रहता है, लंबा मिल गया तो वो बोनस हो, हाँ, नहीं तो जो सबसे हल्का होता है वो चढ़ता है, बाकी सब क्या करता है उसको उठाता, ठीक है। अब बोलिएगा कि पेड़ का जड़ जो है वो सबसे टॉप पे होता है, हम मान लेंगे, हम तो बोले 2021 जो ना दिखा, ठीक है, मगर वाकई में तो नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए e के ऊपर साइन है, इसका मतलब साइन मेरा एलिमेंट्री है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? साइन से। तो साइन x कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1 तक। e के ऊपर साइन x अगर है तो ये भी चला जाएगा, e के ऊपर ये भी चला जाएगा, e के ऊपर, ठीक है। उसके बाद +3 करेंगे तो बीच वाला बन जाएगा फंक्शन, और इधर साइड में हो जाएगा 1/e + 3, और इधर हो जाएगा e + 3। क्या आपको मैक्सिमम दिखा और मिनिमम दिखा? बोलिए तो बीच में 0 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अगला एक और पार्ट, इतने में हम लोग को खत्म कर लेना है। लिखा क्या है? e टू द पावर 2x प्लस 6ex प्लस 1 इज इक्वल्स टू फंक्शन। अब इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम देख के बताइए। एक्सपोनेंशियल तो क्लियर दिख रहा है, और कौन है इसमें? क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक भी है तो e तो का आप पावर कह x का होल सकते हैं कि fx जो है वो लिखा ex का स्क्वायर प्लस, राहुल बोलिए इसको डिवाइड करना है तो किससे डिवाइड करें? 2ex, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2ex से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? 3। तो आपको समझ में आ रहा है कि किसका स्क्वायर ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है? +1। ये एडिशन वाला पार्ट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं ex प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके साथ -1। आपको क्या लगता है? ex एलिमेंट्री की स्क्वायर एलिमेंट्री? ex एलिमेंट्री, ex के ऊपर स्क्वायर लगा, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ex से। ex क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, इक्वल टू 0 भी नहीं होता, ठीक है। +3, तो ex + 3 इज ग्रेटर देन 3, स्क्वायर कर दे। ex + 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, -8 कर दे। ex + 3 का स्क्वायर, ये जगह fx इज ग्रेटर देन 1 हुआ। एक साइन है केवल ग्रेटर देन 1, अगर किसी चीज से बड़ा होता है तो वो नंबर मिनिमम के मैक्सिमम? मिनिमम, यानी मिनिमम 1 मिला, मिनिमम 1 मिला, और मैक्सिमम बस यहाँ से रॉकेट छूटा, कहाँ गया नहीं पता, इंफिनिटी। तो मैक्सिमम नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी, और मिनिमम कितना? 1। कोई दिक्कत इससे? ex + 3, वो क्या किया ना कि दोनों तरफ 3 ऐड किया, तो ex + 3 हो गया और 0 + 3 3 हो गया। किसी को कहीं पे डाउट है पूछ लेंगे, कहीं पे भी कुछ डाउट है छोटा मोटा भी पूछ लेंगे।
मिनिमा का टाइप 2। अब इसमें क्या करना है ना आपको, पहले इनिशियल कॉन्सेप्ट्स, सबसे पहले फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सबसे पहले पॉइंट निकालना है, सबसे पहले पॉइंट निकालना है। उसके बाद सेकंड नंबर में फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। अभी तक मैं क्या कर रहे थे, फर्स्ट वाला जो टाइप था उसमें डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम निकाल रहे थे, और इसमें क्या करना है, पहले पॉइंट निकालना है और उसके बाद क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये इतना छोटा नहीं है, पॉइंट निकालने का अपना स्टेप्स होता है, लिखवाए थे क्या पिछले क्लास में, वो नंबर लाइन पे पुट करते हैं, साइन कन्वेंशन करते हैं, प्लस से माइनस हो गया, स्टेप्स लिखे थे, ठीक ठीक है। चलिए उसी पे हम लोग को काम करना है। इसके लिए अपने पास एल्गोरिथम क्या है, सबसे पहले जो फंक्शन होगा, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं, पिछले क्लास में लिखाए थे ये चीज। एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, f डैश x आ गया, f डैश x को इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे जो x का वैल्यू होता है। इन x वैल्यूज को नंबर लाइन पे पुट करेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे पुट करने के बाद जो इंटरवल्स होगा उसमें साइन कन्वेंशन करेंगे। साइन कन्वेंशन करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे कि अगर साइन प्लस से माइनस चेंज कर रहा है तो उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देखिए होता है इसमें कंफ्यूजन होता है, दिखता क्या है ना, प्लस से माइनस घटता हुआ, तो आदमी को लगता है मिनिमम होगा। आपको याद कैसे रखना है, स्टार्टिंग वाला प्लस है तो मैक्सिमम, और स्टार्टिंग वाला अगर नेगेटिव है तो मिनिमम। समझ गए कैसे याद रखना है? ये चलिए यहाँ पे जैसा आपको दिखा, उसके अलावे एक और चीज याद रखिएगा, वो लिखे नहीं हम लोग, वो ये है कि इफ साइन ऑफ इंटरवल, if sign of interval does not change, तो वैसे केस में हम लोग उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। और इनफ्लेक्शन का और कोई दूसरा मीनिंग नहीं है, इसका मतलब होता है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ना ही मैक्सिमा होगा ना मिनिमा हो। तो कितना वैरायटी आया? 3, एक आया मैक्सिमा, एक आया मिनिमा और एक आया इनफ्लेक्शन, जो ना ही मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ठीक है। मान लीजिए ये ऐसे चला गया, बोलिए तो ऊपर है कि नीचे है? नो कमेंट सबसे बेस्ट इसका आंसर, ठीक है। कुछ नहीं कह सकते। मान लीजिए जैसे है ना, आप हमको देख रहे हैं, ठीक है। और हम क्या किए कि एक बार बोर्ड की तरफ मुड़े, आप तुरंत उठे और बैठ गए, ठीक है। आप मैक्सिमम क्या है फिर वहीं चले जाते, ठीक है। हम घूम के देखेंगे आपको बैठे, बदमाश लोग होता है, बदमाश लोग होता है ऐसा। अच्छा ठीक है, कीजिए चलिए ठीक है, कोई करना नहीं चाहता है वैसे करके आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि अगर इसी पॉइंट से चले थे फिर इसी पॉइंट पे आ गए, हम घूम के देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। हम क्या बोलेंगे? नाइदर बोलेंगे, नाइदर, क्योंकि कोई चेंज नहीं है। तो या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, ऐसा चेंज अगर नहीं होता है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन का एग्जांपल हम आपको देंगे, उससे पहले थोड़ा सा मैक्सिमा मिनिमा का और बात कर ले हम लोग क्वेश्चन से। मान लीजिए आपके पास दिया गया है फंक्शन एक fx ऐसा x³ माइनस, ठीक है, प्लस में x²
फिर माइनस में x और प्लस का 3, इस टाइप का फंक्शन। देखिए एक्स क्यूब जो है वो इस पूरे के पूरे टर्म में, मतलब पूरे एक्सप्रेशन में सबसे हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म है, सबसे हाईएस्ट, और उसका साइन क्या है? नेगेटिव। साइन कन्वेंशन वेबिकर मेथड क्या बोलता है? ऐसे केस में इंटरवल का साइन नेगेटिव से स्टार्ट होगा, ठीक है, नेगेटिव से स्टार्ट होगा, इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए लगाते हैं इस पे, f डैश x कितना हो जाएगा? -3x² + 2x - 1 ये आएगा। जानते हैं क्या करना चाहते थे? यहाँ प्लस देना चाहते, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। देखिए तो क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा? सोच लीजिए एक बार। माइनस एक्स यहाँ से, माइनस एक्स और यहाँ से +1, माइनस नहीं +1 ही कॉमन ले रहे हैं, तो -x और यहाँ से क्या? +1 = 0, ठीक है। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3x + 1 एक फैक्टर और 1 - x दूसरा फैक्टर, ऐसे। अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब x का वैल्यू, तो एक आ जाएगा कितना? -1/3 और एक आ जाएगा कितना? 1। नंबर लाइन पे इसको पुट कर देंगे, छोटा कौन है? बड़ा निकल गया 1। साइन कन्वेंशन क्या करे? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस और माइनस, ये ठीक था, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, जब हम इस -1/3 को क्रॉस करेंगे, कहां से कहां चेंज दिखा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो x = -1/3 इज कॉल्ड मिनिमा। मिनिमा सर, नेगेटिव है ना पहला, यहीं से पहचानते हैं, ठीक है, नेगेटिव लगा है इसलिए मिनिमा। तो ये बगल वाला कौन निकला? x = 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आ गया मैक्सिमा मिनिमा, ये पॉइंट है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है? फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसके लिए हम f डैश x में पुट करें कि fx में पुट करें? fx में पुट, एपेक्स में ठीक है, fx। तो चलिए fx में पुट करते हैं इसको, -1/3 को, -1/3 आप जब पुट करेंगे ये बन जाएगा कितना? 1/27, माइनस पहले से 1/27 प्लस 1/9, फिर इसके बाद -1/3 और +3, ये तीन एक कैटेगरी का एक साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। 27 एलसीएम लीजिएगा, यहाँ आएगा गलती पता है कहाँ है? आपको देखेगा, अच्छा है किधर देखेगा, जहाँ पुट कर रहा है उसको दिखेगा ही। यहाँ क्या लिखा? -x³ ना, x³ वाला, अच्छा एक मिनट छोड़ दीजिए, x³ वाला -1/27 देगा, उस पे माइनस देगा तो प्लस हो गया। चलिए ये 27 यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया -9, 3 + 1 4 और -9 -5, तो -5/27 और +3, तो ये हो गया 81। 81 - 5 कितना होता है? 76 प्लस का 76/27, ये आ गया अपने पास, ठीक है। ये एक वैल्यू मिला। अगर आप पॉइंट ऑफ मिनिमम पुट किए तो मिनिमम वैल्यू मिला कि मैक्सिमम? मिनिमम, मिनिमम मिला। क्या आप पे छोड़ दें कि आप मैक्सिमम निकाल लीजिएगा? अरे कोई बात नहीं, देखिए 4 आ जाएगा, f1 = 4, ठीक है। ये हाँ, बस वर्क पुट करना, नोट कीजिए, कहीं स्टेप में दिक्कत है पूछेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो साइन कन्वेंशन वाला बात है ना, ये अलजेब्रिक के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल का एक छोटा सा अलग रूल होता है, वो क्वाड्रेंट पे काम करता है। क्वाड्रेंट क्वेश्चन अपने पास ये है, fx = sin to the power 4 plus cos to the power 4 x, इस टाइप
ठीक है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चाहिए और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, डेरिवेटिव बोलते चलिए बोलते चलिए। So plus 4 cos qx into minus sin x. ठीक है, माइनस है आ गया। अब इस वाले डेरिवेटिव को अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं, माइनस, देख लीजिए क्या कॉमन आ रहा है, देख के रखिए पहले से क्या कॉमन आ रहा है। Sir, 4 sin x cos x. यहाँ से हम लोग 4 sin x into cos x लेने के बाद अंदर बच गया sin स्क्वायर x, अंदर बच गया माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ एक फार्मूला देता है, माइनस cos 2x, Yes, sir, minus cos 2. माइनस cos 2x, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर cos 2x होता है। अगर cos स्क्वायर का टर्म नेगेटिव है तो माइनस cos 2x होगा। और देखिए, और 2 sin x into cos x, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ भी फार्मूला देता है sin 2x, ठीक है। तो 2 sin 2x और यहाँ से माइनस cos 2x, तो माइनस को हम एकदम से आगे लगा दें, ये पूरा पार्ट 0, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, Minus sin 4x. माइनस sin 4x इज इक्वल्स टू 0। ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन होगा वो इंटरवल जरूर क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, इंटरवल हमेशा दिया रहता है। मान लीजिए ना कि हम इसको लेके चल रहे हैं 0 से पाई, मान लीजिए कि यहाँ पे x जो है मेरा कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, ऐसा वो दिया रहेगा, हमेशा दिया रहेगा। साइन कब 0 देता है, 0 पे N pi. और पाई पे और And pi पे देते हैं. 2 पाई पे और 3 पाई 3 पे pi. और कहाँ देगा 4 पाई पे, सही है, 4 पाई पे। तो 4 पाई पे आके हम क्यों रुक गए, हमको इतना तो याद है कि इधर साइड में 4x लिखा है, जब 4x 4 पाई के बराबर होगा तो x किसके बराबर होगा, पाई, इसलिए हम वहां पे, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब मेरा sin n पाई होता है, आपको कोई आंसर सुनने को मिला था सर n पाई पे 0 होता है, तो कह सकते हैं कि जब 4x 0 हो जाएगा तो x 0 मिलेगा। 4x अगर पाई हो गया तो हमको x कितना मिलेगा, पाई बाई 4। 4x अगर 2 पाई हो गया, x कितना मिलेगा हम लोग को, पाई बाई 2। 4x अगर 3 पाई हो गया, 3 पाई, तो x कितना आया, और 4x अगर 4 पाई हो गया तो x कितना आया, पाई आया, ठीक है, यहाँ पे रुक जाइए। हाँ, अब इसके बाद ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये सब का सब क्रिटिकल पॉइंट्स है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद क्या करते हैं, नंबर लाइन पे पुट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में या कहीं भी अगर इंटरवल दिया है तो आप माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं जाएंगे, अगर इंटरवल दिया है तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नहीं जाना। कहाँ से कहाँ जाना, सर आपका आवाज बीच बीच में कट रहा है। Yes sir. अभी आया, सर बीच बीच में कट जा रहा है सर, वो आज सर मतलब कभी कभी ठीक आता है, कभी कभी कट कट के आता है। हाँ सर. बोलते बोलते कभी कभार अटक भी जाता है। ठीक है, 0 से पाई, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडेड एट पाई, बीच में कौन कौन है, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4, ऐसा। अब इसमें वेवी कर्व नहीं चलेगा, वेवी कर्व किसके लिए होता है, अलजेब्रिक के लिए होता है। तो यहाँ पे कौन काम देगा, जहां 0 रहे उस इंटरवल पे डिस्कशन कीजिए, जहां 0 रहे। तो अगर x 0 से पाई है, सुनिएगा, x अगर 0 से पाई है तो 4x कहां से कहां होगा, 0 से 4 पाई। 0 से 4 पाई। अगर x 0 से पाई बाई 4 है तो 4x कहां से कहां होगा,
0 से पाई होगा। 0 से पाई मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। उस पे माइनस लगा दे तो क्या होगा? 4x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। उस पे साइन लगाएंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। उसमें माइनस लगाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। दिक्कत कोई बात। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये 0 है, ये पाई। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप ये बोल सकते हैं कि sin 4x is greater than 0 in first and second quadrant या 0 से पाई, ठीक है। अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे तो क्या अभी भी पॉजिटिव रहेगा? अब नेगेटिव हो जाएगा। मेरे पास जिस जगह से हम क्रिटिकल निकालना स्टार्ट किए थे टर्म माइनस sin 4x है, तो 4x है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, साइन लगाएं प्लस, माइनस लगाएं तो माइनस, ठीक है। अभी समझ में आया कि इस वाले इंटरवल में माइनस sin 4x क्या होगा? नेगेटिव होगा। इस वाले इंटरवल में माइनस sin 4x क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो आपको यहाँ का साइन पता चला कि ये नेगेटिव है। अब बस यही पता लगाना होता है, उसके बाद और कुछ नहीं, उसके बाद हमेशा वही होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन कन्वेंशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे? जिस प्लेस पे 0 रहेगा वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वही डिसाइड करके हमको क्वाड्रेंट देगा। अलग जगह भी कर सकते हैं मगर और लंबा खींच जाएगा, ठीक है। इसलिए 0 वाला सबसे अच्छा होता है, ठीक है। पता चल गया। बताइए x = π/4 आपके नजर में मैक्सिमा की मिनिमा? मिनिमा। हम इसलिए खींचे नहीं। अब देखिए माइनस से प्लस इज मिनिमा और x = 3π/4 बोलिए आपकी नजर में मैक्सिमा की मिनिमा? फिर से मिनिमा। सर मैक्सिमा मिनिमा होगा, मिनिमा एकदम ठीक। और x ले लेके बच गया π/2, क्या लगता है? मैक्सिमा। यहाँ हम इसको एक साथ लिखने का ऐसा नहीं था कि हम आपको पूरा पजल्स दे रहे थे, बहुत अजीब टाइप का काम कर रहे थे, नहीं। पहले से मेरा माइंड मेकअप था, क्योंकि पावर 4 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्लस दे रहा है माइनस दे रहा है, दोनों सेम वैल्यू देगा, ठीक है। और पुट करके चेक कीजिए कितना दे रहा है। 1/√2 का पावर 4 कितना होता है? 1/4। 1/√2 का पावर 4 कितना होता है? 1/4। 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है? 2/4 कट के कितना होता है? मिल गया आपको। f π/4 is equals to f 3π/4। कुल मिला के कितना आया था अपने पास? 1/2, ठीक है। जब पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो निकलने वाला कौन? मिनिमम है। निकलने वाला कौन? मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू। और यहाँ पे जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो f π/2 पुट करके चेक कीजिए कितना आ रहा है, बोलिए। आया कुछ? कितना रहा? पुट करके यहाँ पुट करके 1 ही आ रहा है। अब तो ऐसे ही रफली लिख sin π/2 का वैल्यू 1 होता है, पावर 4 कर ले कुछ नहीं होने वाला। cos π/2 0 होता है, कितना भी पावर कर दे वैसे भी कुछ नहीं होता। ले देके बचा कौन? 1। तो 1 जो है वो मेरे पास क्या कह रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितना मिला? 1/2। कौन से फंक्शन का? sin to the power 4x plus cos to the power 4x, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। और एक क्वेश्चन आपके लिए है, सॉल्व करेंगे जल्दी जल्दी। px और यहाँ लिखा x-1, इसका चाहिए हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी चाहिए। थोड़ा सॉल्व करें इसको हम भी। अभी आप पहुंच गए होंगे कहीं ना कहीं तक। f' x
ex कांस्टेंट x माइनस 1 का 1 होगा प्लस ex का ex रह गया और यहाँ x माइनस 1 का x माइनस 1, ठीक है। दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। वैसे भी ex कभी 0 नहीं होता तो इग्नोर करें। ले देखिए बच्चा 1 प्लस x माइनस 1 यानी x इज इक्वल्स टू 0, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब इसी के अबाउट हम लोग को चेक करना है, तो एक नंबर लाइन इसमें बीच में बैठा 0, राइट साइड जाएंगे प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, ये जो है निकला x इज इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, माइनस से प्लस हो रहा है ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और जब हम x के जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कितना मिलेगा -1, e का पावर 0 1 हो जाएगा और ये हो गया 0 और -1, तो मल्टीप्लाई करके -1 मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होगा दैट इज इक्वल्स टू -1। किसी को दिक्कत है, कोई भी डाउट? e टू द पावर x को कांस्टेंट रखें और x माइनस 1 का ex कॉमन निकाल दिया। और देखिए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे।